पावर ऑफ प्रैक्टिस। महानता हजार चीज़ें करने में नहीं है, पर एक चीज़ को 1000 बार करने में है। आपने अपने कॉपी में जो लिख दिया वह इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाद में आप प्रैक्टिस कितना किया यह इम्पॉर्टेंट है। एक बार एक आदमी को पेड़ काटने के लिए एक कुल्हाड़ी दिया गया। उस पेड़ को काटने के लिए उसे 4 घंटे का समय दिया गया। उसके बाद उससे पूछा गया, पहले तुम क्या करोगे? उस आदमी ने कहा, पहले मैं 3 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा, फिर काटूंगा। इसलिए कहते हैं ना, जब आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो आपका हर एग्ज़ाम क्लियर होता जाएगा। अगर अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फेलियर जिसने फेस किया है और हार नहीं मानी है, लगातार प्रैक्टिस करता रहा, अंत में जीत उसकी होगी। एक कहावत है ना दोस्तों, करत करत अभ्यास थे जन्मत हो सुदान, रस्सी आवत जात सिल पर पड़त निशान। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी, सहनशीलता, धैर्य और इन सभी के साथ साथ आप किसी कार्य के प्रति कितना प्रैक्टिस किया यह मायने रखता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की ताकत, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी और पावर ऑफ प्रैक्टिस की ताकत कितनी होती है। अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई जिम की सब्सक्रिप्शन लेता है, वह ज़्यादातर 1 तारीख से 15 तारीख तक ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर नया नया जोश भरा रहता है। मैं जिम जाऊंगा और बॉडी बनाऊंगा। जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है, उसका धीरे धीरे जिम करने का बुखार उतरता जाता है। अगर आप किसी काम को करते हैं, करना और करते रहना दोनों में बहुत अंतर है। एक बार ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच क्रिकेट हो रहा था। उस मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को आउट कर देता है, जो कि ब्रेड हॉग नया स्पिनर खिलाड़ी था। उसने सोचा कि क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। तेंदुलकर साहब अपना बल्ला लेकर वापस लौट जाते हैं। अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर पेशेंस, कंसिस्टेंसी, आपका पागलपन, जुनून, आपका थोड़ा बहुत बेइज्जती भी आगे बढ़ा देती है। जब शाम को मैच खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं, तब ब्रेड हॉग ने कहा, सचिन सर, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूं। तब सचिन तेंदुलकर ने उस ऑटोग्राफ में लिखते हैं, ब्रेड हॉग, ये क्षण तेरी ज़िंदगी में अब कभी नहीं आएगा। इसके बाद समझो सचिन सर ने कितना प्रैक्टिस किया होगा। उसके बाद ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को कभी आउट नहीं कर पाया, जबकि क्रिकेट मैच में इन दोनों लोगों की आमना सामना कई बार हुआ। दोस्तों, सारा के सारा खेल हमारे प्रैक्टिस का है। आप अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके प्रति आप कितना सीरियस है यह मायने रखता है। अगर आपको महान लोगों के लिस्ट में नाम लिखवाना है तो ऐसे नहीं आएगा। आपको अपने ज़िंदगी में इतना प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी भी टाइम पे कोई मिल जाए तो आपके शब्दों का ऐसा इन्वेस्टेशन जाए, ऐसा पहला इम्प्रेशन जाए, यह तभी हो सकता है जब आप किसी चीज़ का प्रैक्टिस कितना किया है। याद रखना, किसी भी संस्था का इमेज उसके लोगों से बनता है। जैसा आप हो उसी तरह आपके संस्था का इमेज बनेगा। आपकी इमेज मजबूत है, आपकी वादे मजबूत है, आपके अभ्यास मजबूत है। यह सभी चीज़ तभी संभव है जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को शून्य से शिखर तक पहुंचा देती है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस और ताबड़तोड़ होनी चाहिए। अगर आप डेली 1 से 2% अपडेट हुए, यह तभी हो सकता है जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। आपको प्रैक्टिस चाहिए मुस्कुराने की, आपको प्रैक्टिस चाहिए अनजानों से बात करने को, आपको प्रैक्टिस चाहिए लोगों के दिल में घुसने को, आपको प्रैक्टिस चाहिए कुछ घंटों, कुछ दिनों में कोई आपका जीवन भर आपका अपना हो जाता है। अपना अभ्यास रखो इतना ज़बरदस्त, आपसे लोग अपने आप ऐड होते जाएं। अपनी लिस्ट इतनी बढ़ा लो, अपनी ओहरा इतनी बना लो, आपके चेहरा से नहीं आपके नाम आते ही आपको पहचान ले। दोस्तों, दुनिया का बड़े से बड़ा कार्य किया जा सकता है, बस एक ही तरीका, अभ्यास, प्रैक्टिस। आज तक जितने भी लोग सफल की बुलंदियों पर पहुँचे हैं, सिर्फ वह अभ्यास है जो डेली अभ्यास करके अपने मंजिल पर पहुँचते हैं। चाहे वह क्रिकेटर हो, चाहे कोई फिल्म स्टार हो, चाहे बल्ब का आविष्कार करने वाला हो, यह अपने क्षेत्र का बापू तभी बन पाते हैं जब वह लगातार प्रैक्टिस किया। जिस चीज़ का अभ्यास करोगा वही मजबूत होती जाएगी।
मत करो नेगेटिव का अभ्यास, मत करो बुरे लोगों की संगत, मत करो बुरे लोगों के साथ बात विमर्श। आपको अपने क्षेत्र का बापू बनना है तो डेली अभ्यास प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप अपने क्षेत्र का बादशाह बन पाएंगे।